महादेव। दोस्तों आज हम बात करेंगे पाप मोचनी एकादशी के बारे में। अगर आपसे भी जाने अनजाने में कुछ पाप हो गए हैं तो आप उन पापों से मुक्ति पाना चाहते हैं तो इस एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा अर्चना और व्रत करना ना भूलें। कहते हैं जो इस दिन विधि विधान से पूजा अर्चना और व्रत कथा सुनता है उसके सारे कष्ट पाप दूर हो जाते हैं। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें, क्योंकि भगवान का नाम लेने से मन शांत और घर में सुख समृद्धि आती है। हिंदू पाचक के चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पाप मोचनी एकादशी कहा जाता है। इस बार पाप मोचनी एकादशी 5 अप्रैल 2024 को है। मान्यता है कि इस एकादशी व्रत के प्रभाव से जाने अनजाने में किए सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। इस दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा की जाती है, साथ ही व्रत कथा भी पढ़ी जाती है। पाप मोचनी एकादशी के कुछ खास उपाय करने से आपके जाने अनजाने से किए गए पापों से मुक्ति मिलती है। आपकी तरक्की में आ रही सभी बाधाएं दूर होती हैं। आपके कार्य में आ रही हर प्रकार की रुकावट दूर होती है। पाप मोचनी एकादशी के बारे में शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान विष्णु को ये तिथि बहुत प्रिय है। इस दिन व्रत करने से आपको श्री हरि के विशेष कृपा और करियर में तरक्की अवश्य होती है। तो आइए जानते हैं पाप मोचनी एकादशी के कुछ अचूक उपाय। पाप मोचनी एकादशी के नाम से ही सिद्ध होता है कि पापों का नाश करने वाली एकादशी। पुराणों में बताया गया है कि जो मनुष्य तन मन की शुद्धि और नियम के साथ पाप मोचनी एकादशी का व्रत करता है और जीवन में दोबारा कभी गलत काम ना करने का संकल्प लेता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, उससे सभी दुखों से छुटकारा मिलता है और मनुष्य को मानसिक और शांति प्राप्त होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पुरातन काल में चैत्र रथ नामक एक बहुत ही सुंदर वन था। इस वन में च्यवन ऋषि के पुत्र मेधावी ऋषि तपस्या किया करते थे। इसी वन में देवराज इंद्र गंधर्व कन्याओं अप्सराओं और देवताओं के साथ विचरण करते थे। मेधावी ऋषि शिव भक्त थे, लेकिन अप्सराएं शिव द्रोही कामदेव की अचूरी थी। इसलिए एक समय कामदेव ने मेधावी ऋषि की तपस्या भंग के लिए मंजू घोष नामक एक अप्सरा को भेजा। उसने अपने नृत्य गायन और सौंदर्य से मेधावी मुनि का ध्यान भंग कर दिया और मुनि मेधावी मंजू घोषा अप्सरा पर मोहित हो गए। इसके बाद अनेक वर्ष तक मुनि ने मंजू घोष के साथ विलास में समय व्यतीत किया। बहुत समय बीत जाने के पश्चात मंजू घोष ने वापस जाने के लिए अनुमति मांगी। तब मेधावी ऋषि को अपनी भूल और तपस्या भंग होने का आत्मज्ञान प्राप्त हुआ। जब ऋषि को ज्ञान हुआ तो मंजू घोष ने किस प्रकार उसकी तपस्या का भंग किया तो क्रोधित होकर उन्हें मंजू घोष को पिशाचिनी होने का श्राप दे दिया। इसके बाद अप्सरा ऋषि के पैरों में गिर पड़ी और श्राप से मुक्ति का उपाय पूछा। मंजू घोष के बार बार बेनती करने पर मेधावी ऋषि ने उसे श्राप से मुक्ति पाने के लिए बताया कि पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से तुम्हारी समस्त पापों का नाश हो जाएगा और तुम पुनः अपने पूर्ण रूप को प्राप्त करोगी। अप्सरा को मुक्ति का मार्ग बताकर मेधावी ऋषि अपने पिता महर्षि च्यवन्य के पास पहुँचे। श्राप की बात सुनकर च्यवन्य ऋषि ने कहा कि हे पुत्र, ये तुमने अच्छा नहीं किया, ऐसे कर तुमने भी पाप कमाया है, इसलिए तुम भी पाप मोचनी एकादशी का व्रत करो। इस प्रकार पाप मोचनी एकादशी का व्रत करके अप्सरा मंजू घोष को श्राप से मुक्ति मिली और मेधावी ऋषि को भी अपने सभी पापों से मुक्ति मिली। तो दोस्तों ये थी पाप मोचनी एकादशी की कथा। दोस्तों पाप मोचनी एकादशी पर गेंदे के फूल से भी
आप भगवान विष्णु को प्रसन्न कर सकते हैं। पाप मोचनी का व्रत के समय शुभ अवसर पर आप गेंदे के फूल से अपने पूजा घर, रसोई घर और तुलसी के पौधे को सजाएं। इस उपाय को करने से आपके घर में हर बुरी नज़र से रक्षा होगी और आपके घर परिवार के लोगों पर सुख संपत्ति की बारिश होगी। इस दिन आप घी का दीपक जलाएं। 9 बत्ती वाले आप घी का दीपक जलाएं। इससे भी आपके घर में सुख समृद्धि आएगी। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट बॉक्स में हर हर